अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल केयर बाय फार्मा। हम अपनी वीडियोस के अंदर बता रहे हैं कि दुनिया में कौन सी 10 जानलेवा बीमारियां हैं जिनसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं। डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि है अल्जाइमर्स डिज़ीज़। ये हमारी टॉप 7th डिज़ीज़ में आती है। इससे पहले हम 6 बीमारियों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ये अल्जाइमर डिज़ीज़ किस तरीके से ख़तरनाक साबित होती है और किस तरीके से एक जानलेवा मर्ज़ बन गई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात इससे होती हैं। अब हम देखेंगे कि अल्जाइमर डिज़ीज़ है क्या। लोगों ने नाम तो बहुत सुना होता है लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये होता क्या है। बस इतना पता है कि ये एक दिमाग की बीमारी है, लेकिन इसमें होता क्या, दिमाग की बहुत सारी बीमारियां हैं। अल्जाइमर डिज़ीज़ के अंदर क्या है, ये भी एक ब्रेन डिसऑर्डर ही है, एक दिमागी बीमारी ही है, लेकिन क्या करती है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी याददाश्त को, मेमोरी को और आपकी सोचने की सलाहियत को, मेमोरी और थिंकिंग स्किल को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म करना शुरू कर देती है, ख़राब करना शुरू कर देती है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ एक ऐसा वक्त आता है कि वो इंसान जिसको ये बीमारी है वो अपने छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाता। ये असल में दिमाग के सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती है। अब इसके बारे में और देखेंगे तो ये क्या, अल्जाइमर डिज़ीज़ करती क्या है, कॉज द ब्रेन टू श्रिंक एंड ब्रेन सेल्स टू इवेंचुअली डाई। ये एक बीमारी ऐसी है कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, हमारे दिमाग को सिकुड़ना कर देती है, सिकुड़ता रहता है दिमाग। और क्या होता है कि उसके जो सेल्स हैं जिन्होंने काम करना है, मेमोरी, हमारी याददाश्त को स्टोर करना है, हमारी सोचने की सलाहियत को बढ़ाना है, हमारे काम कराने हैं, तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। अब ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया है। अब हम देखें तो डिमेंशिया हमारे पास क्या आता है, डिमेंशिया का मतलब होता है भूल जाना। अब इस भूल जाने की बहुत सारी इकसाम है, उन बहुत सारी इकसाम के अंदर अल्जाइमर डिज़ीज़ एक आती है। अब डिमेंशिया क्या है, अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन मेमोरी। आपकी याददाश्त के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत में कमी आना शुरू हो जाती है, आपका बिहेवियर बदलता जाता है और आपके बाकी काम करने की स्किल्स, लोगों के साथ मिलने की तरीका, उनसे बात करने का तरीका, ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है इस अल्जाइमर डिज़ीज़ के अंदर। अब इसके सिम्टम्स देखें, इसकी वजह से क्या क्या मसाइल आते हैं, क्या क्या असरात आते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमने उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा तो हमारे पास क्या आ जाता है, मेमोरी प्रॉब्लम आ जाती है कि सबसे पहले याददाश्त, आदमी भूलना शुरू हो जाता है। और ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पहले थोड़ा बहुत होता है, फिर बढ़ते 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 इंसान दूसरे इंसान को भी पहचानना छोड़ देता है। मेमोरी की प्रॉब्लम आ जाती है, डिफ़िकल्टी विद कम्युनिकेशन, लोगों के साथ बात करने में मुश्किल आ जाती है। जब आप अगले बंदे को पहचानना ही छोड़ देंगे तो आप उसके साथ बात किस तरीके से कर सकते हैं। ट्रबल विद डिसीजन मेकिंग, आप अपनी याददाश्त को खोते जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपने सुबह क्या किया है, शाम को क्या किया है, कल क्या करना है, तो आप डिसीजन मेकिंग अपनी ज़िंदगी की कोई भी नहीं कर सकते। स्लीप डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, काम आप नहीं सही तरीके से कर सकते। एक इंसान काम कर रहा है, काम करते करते वो भूल गया कि वो क्या काम कर रहा है, तो उसके लिए वो मुश्किल है। तब ये सारी चीज़ें आएंगी तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर, आपके रवैये में तब्दीलियाँ आएंगी। फॉरगेटफुलनेस, आप बैठे बैठे ही सामने कोई चीज़ पड़ी, आप उसके बारे में भूल जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पीपल और थिंग, जब ये बीमारी बढ़ती है तो इसका एक सिम्टम ये भी आता है कि आप लोगों को, चीज़ों को पहचानना ही भूल जाते हैं। जब ये चीज़ होगी तो आपके अंदर गुस्सा ज़रूर आएगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा, एग्रेसिवनेस होगी और सोशल विड्रॉल। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इंसान
सोसाइटी से, अपने माशरे से दूर होना शुरू हो जाता है। जब उसको लोगों की समझ नहीं आती, चीज़ों की समझ नहीं आती, काम की समझ नहीं आती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस माशरे से दूर हो जाता है। इससे आगे अब इसके रिस्क फैक्टर, इसकी वजूहात क्या बनती हैं, किस वजह से ये होती है। सबसे बड़ी वजह इसकी बनती है एज, उम्र का ऐसा हिस्सा जिसके अंदर इंसान का दिमाग जो है वो काम करना कम कर देता है। 50-60 साल के बाद एक ऐसे, अगर उसको कोई बीमारी हो दिमाग की, तो ये जल्दी असर कर जाती है। एज बहुत बड़ा एक फैक्टर है इसमें। जेंडर, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक रिसर्च में देखा गया है, ख़वातीन के अंदर ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है उम्र के बढ़ने के साथ साथ। जीन्स, मतलब आपके ख़ानदान के अंदर कोई चल रही है बीमारी पे, जो कि हो सकती है कि कोई बीमारी दिमाग की चल रही है, तो वो आपकी जीन्स में भी ट्रांसफ़र हो गई है। फैमिली हिस्ट्री भी वही आगे कि आपके फादर मदर या आपकी फैमिली में किसी को है, तो वो भी हो सकती है। हेड ट्रॉमा, अगर किसी वजह से दिमाग की कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो उस वजह से भी दिमाग के जो सेल होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और इंसान की याददाश्त जाती रहती है। ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़, दिमाग की कोई और बीमारी है, फालिज है, कोई है जिसकी वजह से ब्रेन के सेल काम करना छोड़ देते हैं। स्मोकिंग मेन रिस्क फैक्टर आ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा, दिमाग में खून का प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से नसें फट जाती हैं और ब्रेन सेल भी ख़त्म हो जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा भी इसकी एक वजह बनता है। लिमिटेड फिज़िकल एक्टिविटी, लिमिटेड, अब आपने काम करना ही छोड़ा हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन सेल उस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे कि एक इंसान ने काम करना छोड़ा है तो किस तरीके से दोबारा से शुरू किया जा सकता है। लैक ऑफ मेंटल एक्टिविटी, अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ब्रेन सेल जो हैं वो श्रिंक और सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाता है इसका ट्रीटमेंट या इसकी प्रिवेंशन क्या है, या इसका इलाज क्या है, या इसकी रोकथाम किस तरीके से। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट दैट क्योर अल्जाइमर। इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए कोई क्योर नहीं है। हालांकि उन्होंने क्या कहा, इन एडवांस स्टेजेस स्वेयर लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है, इसके स्टेजेस बढ़ते जाते हैं, तो ये डिहाइड्रेशन कॉज करके दिमाग के अंदर जो है वो पानी की कमी कर देती है, खून की कमी कर देती है, मेल न्यूट्रिशन हो जाती है, जिस्म में कमी आ जाती है और इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से क्या होता है, डेथ कॉज होती है। डायरेक्ट अल्जाइमर की वजह से ना भी हो, लेकिन उसके बढ़ने की वजह से जो और मुश्किलात, जो और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनकी वजह से डेथ हो सकती है। लेकिन साथ ही क्या है कि जो मेडिसिन आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, वो आपकी इस बीमारी को या जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा कम कर सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सी दवाइयाँ जो हैं उन असरात को कुछ कम करने में मदद करेंगी। इसके अलावा प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, मतलब कि आप उन लोगों को जो इस डिज़ीज़ के साथ हैं उनको सपोर्ट करें, उनके साथ रहें, उनको वक्त दें, उनको समझने की कोशिश करें और उनको समझाने की कोशिश करें, तो वो अब इस बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अगर उनके आसपास के लोग उनका साथ दें तो। Thank you so much.